सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो सेशन है वो किस चीज का है? एआई, राइट। एआई एकदम हाईलाइट में, लाइमलाइट के अंदर है एआई। लेकिन एआई, हम जब भी बात करते एआई की, तो बेसिकली हम लोग कोई चीज करवाना चाहते हैं एआई से, राइट और रॉन्ग? यस। हाँ। अब हम लोग क्या काम करवाना चाह रहे हैं इस क्लास के अंदर? हम लोग एआई की मदद से एक्सेल में हम लोग जो भी काम मैन्युअली करते हैं वो काम हम लोग एआई की मदद से करवाना चाह रहे हैं। और जो भी काम हम लोग वीबीए से कोडिंग करते, जो मैक्रोस वगैरह बनाते हैं, वो भी चीजें हम लोग एआई की मदद से करने वाले हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो इसका जो सिलेबस है, अगर आपको वो देखना है, ये अपनी साइट है। यहाँ पे हम लोग शेड्यूल पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं एआई। एआई के अभी काफी सारे कोर्सेज हैं। तो एआई का एक उनमें से एक कोर्स है एक्सेल वीबीए मैक्रोस प्रोजेक्ट यूजिंग एआई। यहाँ पे इसका सिलेबस है। हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया और हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हम लोग फुल स्क्रीन करते हैं, शॉर्टकट की है F11। तो दिस इज एक्सेल वीबीए मैक्रोस प्रोजेक्ट यूजिंग एआई। एआई हैज इवॉल्व्ड टू बिकम अ पावर टूल। कोई दो राय नहीं है इस चीज के अंदर। अ टूल टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी। In this course, we would be using AI to do what we was earlier thought to be impossible। यानी हमने जो पहले सोचा था यार ये चीज हो ही नहीं सकती है, हम कैसे कर पाएंगे। और सही मायनों में पहले और अभी भी हमारा एक वीबीए फाउंडेशन करके कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग वीबीए के फंडामेंटल कंसेप्ट कवर करते हैं, राइट। अब जब ये कंसेप्ट हम लोग जो कवर करते हैं, तो मैंने देखा है बहुत टाइम लगता है लोगों को मास्टरी लेने के लिए। और ये करने के बावजूद भी आप फाउंडेशन लेवल तक के सीमित रहते हो। इसके बाद में एक और लेवल होता था एडवांस वीबीए करके। फिर एक और कोर्स होता था जिसके अंदर हम लोग एक्सेस एसक्यूएल सर्वर वगैरह ये सब चीजें इंटीग्रेशन कवर करते थे। कुल मिला के बात ये है, अब वो सारे कोर्सेज की अब जरूरत नहीं रही। एक्सेल का जो बेस कोर्स है, कोर कोर्स है, उसकी भी जरूरत नहीं रही। अभी ये सारी की सारी चीजों को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं विद एआई। और एआई के साथ में कैसे ड्राइव करना, इट इज नॉट समथिंग लाइक ये हम लोग ऐसे ही सीख जाएंगे। जस्ट हमें एक अच्छी इंग्लिश आती है बोलना, इफ यू आर गुड एट राइटिंग इन इंग्लिश, इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट, देन यू वुड बी एबल टू। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज आर्ट। हमें काफी सारी चीजें हमें एआई को समझना पड़ेगा। एआई किस तरह से सोचता है, हमें वो समझना पड़ेगा। एआई कई बार हेलुसिनेट करता है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर हेलुसिनेट करता है तो आपको क्या करना है। हेलुसिनेट का मतलब क्या है कि कभी कुछ बोल रहे हो, राइट। कई बार वो अपनी मेमोरी लूज कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फेलियर। यानी आपको लगता है कि उसको याद है वो चीज, लेकिन वो चीज भूल चुका है। और जब भी आई कोई चीज भूल जाता है तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि मैं भूल गया हूँ, सॉरी मुझे बता दो, जैसे इंसान पूछते हैं। वो क्या करता है, तुक्के लगाता है, अपने एजम्पशन बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत गलत चीज है, लेकिन यही चीज है जिसकी वजह से आप उसको प्यार करते हो, क्योंकि इसी की वजह से वो अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकालता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, कब एआई को अपने आप पे छोड़ देना है, कब एआई से अपने खुद के काम करवाए। कई बार अगर आपकी कोई ऑलरेडी स्टेब्लिश चीज है, तो आप ये नहीं चाहोगे कि एआई अपनी क्रिएटिविटी लगाए, बल्कि आप ये चाहोगे कि एआई क्या करे, आपकी चीजों को इंप्रूव करे, जो बग्स है उसको निकाले, आपकी चीजों को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करे। आप ये चीजें चाहोगे, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। तो अभी ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये इस तरह से बनाया गया है कि इसमें हम लोग 6 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हम लोग टारगेट करते हैं। तो जो प्रोजेक्ट 1 है वो रहेगा फाइनेंस का, उसमें रिकंसिलेशन, लुकअप्स, मैक्रोस, ये सब चीजें रहेगी। जो आपका प्रोजेक्ट 2 रहेगा वो एचआर रिलेटेड रहेगा, उसमें क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी अलग अलग शीट्स में से। फिर एक रहेगा सेल्स एनालिसिस का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर चार्ट, डैशबोर्ड वगैरह वगैरह चीजें रहेगी। और ये सारी चीजें हम लोग एआई की मदद से करने वाले हैं। अभी आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं, अभी मुझे डर लगता है सिर्फ अकेला एआई यूज करके। मैं ये भी चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे फिजिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो चीजों के बारे में। मुझे एक्सेल भी समझ में आए कि एक्सेल कैसे काम करता है, मुझे ये भी समझ में आए कि वीबीए कैसे काम करता है। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, ये दोनों भी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। हम लोग जब भी एआई से कोई चीज बनाएंगे, तो हम लोग ये भी देखेंगे एक्सेल में उसका मतलब क्या है। जैसे अगर अपन ने वीलुकअप बनाया एआई की मदद से, तो हम लोग सिर्फ बनाएंगे, बना के छोड़ नहीं देंगे, बल्कि हम लोग समझेंगे कि वीलुकअप क्या होता है, कब यूज किया जाता है, उसमें कितनी आर्ग्यूमेंट्स होती है, वो कैसे काम करता है। तो ये सब चीजें, बस इतना है कि आपको मैन्युअली बनाना नहीं है, तो आप मैन्युअली बना के आप अपना टाइम जाया नहीं करोगे। तो सेल्स एनालिसिस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग
पिवट टेबल, चार्ट, स्लाइसर, डैशबोर्ड, ये सारी चीजें हम लोग बनाने वाले हैं, बल्कि बनवाने वाले हैं, टू बी मोर प्रिसाइज। क्योंकि जब हम लोग एआई यूज करेंगे तो वी वुड बी एट अ पोजीशन ऑफ मैनेजर। जैसे मैनेजर कैसे अपने एम्प्लॉयज को, सबॉर्डिनेट को वो गाइड करता है, ट्रेन करता है और वो डायरेक्ट करता है कि आपको क्या चीज करनी है, तो उसी तरह से वी विल ऑल्सो बी इन अ पोजिशन ऑफ अ मैनेजर, राइट। अभी उसके अलावा बैक ऑफिस के एग्जांपल रहेंगे जिसमें हम लोग टेट एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें काफी सारे डेट रिलेटेड हम लोग फंक्शंस को देखेंगे और हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। और फिर उसके बाद में लॉजिस्टिक रिलेटेड एग्जांपल रहेगा। तो और उसके फाइनली आखिरी में जो छठा प्रोजेक्ट रहेगा वो इवेंट मैनेजमेंट रहेगा। तो ये हमने अलग अलग फील्ड इसलिए पकड़ी है ताकि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड से आप सीमित ना रहो, आपको समझ में आए कि हर जगह पे ये काम कर रहा है। और एआई ने ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ के रखा है, यकीन मानिए दोस्तों। एआई ने बिल्कुल भी एक भी ऐसा कोना छोड़ के नहीं रखा है जो उसने सोचा कि भाई ये चीज मुझे नहीं मालूम है। यहाँ तक कि पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप, पावर ऑटोमेट क्लाउड, पावर क्वेरी, ऐसी जो चीजें हैं जिसमें उसकी ट्रेनिंग कम है लेकिन फिर भी वो काफी हद तक के आपको हेल्प कर जाता है, राइट। तो इसीलिए अभी, और एक बात और भी है, 100% एआई पे डिपेंडेंट होना बेवकूफी है। 100% पूरा का पूरा काम मैन्युअली करना ये भी आज के जमाने में बेवकूफी है। वी नीड टू हैव अ हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स टुगेदर। हमें मालूम होना चाहिए कब हमें क्या चीज का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग जब कोर्स में ये सारी चीजें करेंगे तो हम लोग ये सब चीजें जब करते जाएंगे तो हम प्रैक्टिकली आपको वर्बली बोलते भी जाऊंगा कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी कि ये सब चीजें अपनी होने कैसे वाली है। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है। अभी ये तो चलो ये पीडीएफ था, पीडीएफ को हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं। अब एक्चुअल में हम देखते हैं कि अभी एक्चुअल में कौन कौन सी क्लासेस हुई है। तो एक क्लास है RS ये 001, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये इसी चीज की बैच थी, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी एक बैच है, ये मंडे ट्यूसडे को रहती है, ये अभी चल रही है। तो हमेशा मेरा इंस्टीट्यूट के अंदर ये अप्रोच रहा है कि जो भी बैच रहती है मेरी पिछली वाली, उससे जो अगली वाली बैच है काफी इम्प्रूव वर्जन रहती है। काफी सारी और चीजें मैं अंदर इंक्लूड करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अपनी पहली वाली बैच थी, इसमें ये 6 प्रोजेक्ट्स थे। हमने ये 6 प्रोजेक्ट्स अकेले नहीं लिए, बल्कि उसके अलावा हमने मिसलेनियस और प्रोजेक्ट लिए। टोटल काउंट कितना बन गया? 14 का काउंट बन गया एग्जैक्टली। अब ये चीज अगर हम लोग मैन्युअली करते ना तो जिंदगी में कभी भी पॉसिबल नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ ये हर एक प्रोजेक्ट में हमने किया क्या था। ये आपका था पहला वाला फाइनेंशियल प्रोजेक्ट। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो 3 उसके वेरिएशन थे। ठीक है, मैं ये तीसरा वाला वेरिएशन ओपन करते हैं हम लोग यहाँ। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कंसोलिडेशन ठीक है, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये इनवॉइस है, बैंक स्टेटमेंट है, गेटवे स्टेटमेंट्स है, एडजस्टमेंट है, रिकॉन टेम्पलेट्स है, ये उसका मर्ज डेटा है, और ये है अपना इनवॉइस है। तो ये सारी की सारी चीजें, अगर मैं आपको कोड बताऊं इसका, तो ये उसके पीछे का कोड है। तो ये कोडिंग के थ्रू ये पूरा का पूरा जनरेट हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये एचआर का था, इसमें हमने पे स्लिप्स बनाई थी। ये सारे के सारे जो पे स्लिप दिख रहे हैं ये हमने रियल टाइम पे बनाया था। यहाँ पे अपना AFCKS का लोगो आ गया, नाम वगैरह डिटेल्स आ गई, बेसिक सैलरी वगैरह आ गया, नेट पे आ गया, ये सारी चीजें आ गई। ये सारे के सारे एम्प्लॉयज थे। हमारे पास में यहाँ पे फैसिलिटी भी थी कि हम लोग अगर चाहे तो जिसका चाहे हम लोग उसका निकाल सकते हैं। अभी इसके अंदर हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी था क्लीन डेटा का। अब जैसे समझ लो कि आपको डेटा क्लीन करना है, लेकिन कभी कभी M लिखा हुआ है, कभी मेल लिखा हुआ है, कभी F लिखा है, कभी फीमेल लिखा है। तो आप चाहते हैं कि भाई M की जगह पे मेल आ जाए, मेल की जगह पे मेल आ जाए। क्योंकि अब जैसे ये है, ये डेटा क्लीनिंग का एग्जाम्पल था, ये इस तरह के नाम लिखे हुए, जैसे कभी कस्ट सपोर्ट लिखा है, कभी कस्टमर सपोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, फिल्टर हो नहीं पाता है और समरी हो नहीं पाती है, राइट। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। तो हमने इस तरह की मैपिंग करवाए थे और हमने डेटा को क्लीन किया था। हमने क्लिक किया यहाँ पे और उसने बोला एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव, ये सारे के सारे काम हो गए और ये सक्सेसफुली हो चुका है। मैपिंग भी कंप्लीट हो गई है और रिप्लेसमेंट भी हो गया है। तो ये सारे के सारे काम हो गए। अभी कहाँ पे हुए, अलग वाली बुक में हो गए। अभी देखिए अपना अटेंडेंस, यहाँ पे अटेंडेंस था, हर जगह से डेटा उसने कंसोलिडेट किया और काफी सारे काम कर लिए उसने। और यहाँ पे मैपिंग भी था, HR का मैपिंग,
इधर भी और इधर लोकेशन मैपिंग भी था, तो काफी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल था। तो एग्जाम्पल हमने एआई की मदद से किया था। अभी थर्ड वाला हम लोग प्रोजेक्ट देख लेते हैं। जो थर्ड वाला था उसमें भी हमने अलग अलग वेरिएशंस किए थे, और इस वाले में हमने पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाया था। तो ये प्रेजेंटेशन हमने बनाया था थर्ड वाले में, और ये जो पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है ये ऑटोमेटिकली बना है। ये हमने इनिशियल लेवल पे रखा था, हमने ज्यादा उस पर एक्सपांड नहीं किया था, लेकिन इंप्रूवमेंट हम लोग ज्यादा भी कर सकते थे। अभी ये बना कैसे है, ये इस मैक्रो की मदद से बना है। ये भी हमने उसके उसकी मदद से बनाया था। हाँ, उसमें भी बना सकते हो। जी जी जी। तो ये सब अलग अलग थे, और इसके अंदर कैलेंडर ऑर्डर ट्रिगर था, और ये था जनरेट सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। हम जैसे इसको रन करते हैं तो ये रन हो रहा है, और हैव बीन जनरेटेड सक्सेसफुल, और ये सारी की सारी चीजें जनरेट हो गई। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्लोज कर दे डोंट सेव करके। तो ये एग्जाम्पल में ये चीज हमने सीखी थी। अब ये बैक ऑफिस का एग्जाम्पल था, इसमें ये वाला था बैक ऑफिस डेटा का, रॉ डेटा वहां पे अवेलेबल था। अब इसमें एक प्रोसेस टाइप है, अपन यहाँ पे प्रोसेस टाइप किया, तो प्रोसेस टाइप ये तो अपना, खैर ये तो अपना स्लाइसर है ना। नहीं, असल में स्लाइसर भी नहीं है, ये अपने बटन से। आप जब प्रोसेस टाइप को क्लिक करते हो ना, प्रोसेस टाइप वाले अकाउंट ओपनिंग, क्लेम्स, केवाईसी रिव्यू, ये सब दिखते हो। रीजन को क्लिक करते हो, आपको रीजन यहाँ पे दिखते हो। ओनर को क्लिक करते हो, यहाँ पे ओनर दिखते हो। तो ये अपना, जिसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको डेटा दिख रहा है, राइट। फिर आपने अनन्या को क्लिक किया तो अनन्या का आपको डेटा दिख रहा है। तो इस तरह का एग्जाम्पल था ये। इसमें और भी चीज हमने की थी, यहाँ पे अलग अलग जो फंक्शंस थे अपने, वीकडेज के, एंड ऑफ द मंथ के, टैक्स के, इफ क्राइटेरिया, इफ कॉम्प्लेक्स कंडीशन जिसमें एंड और आ रहा है, ये सब चीजें भी अपन ने क्लास में सब समझाई भी थी। सारी की सारी चीजें अपन ने कवर की थी। फिर इसमें ये उसका एनालिसिस था, और शॉर्टकट्स वगैरह थे, और ये हॉलीडेज को कंसिडर किया था उसने, और ये रॉ डेटा था। खैर, अभी इसको निकालना है तो राइट क्लिक किया अपन ने, और क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया। अब इसको क्लोज कर देते हम लोग, और बोल देते डोंट सेव। तो ये इस एग्जाम्पल में हमने ये चीजें देखी थी। फिर ये फिफ्थ वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे स्टाफ डेटा ऑटो है। हम लोग ये लेते हैं, इसमें से लेटेस्ट वाला कौन सा है, देखो 8:14, 10:40 और 12:14, तो ये लेटेस्ट होगा। तो अपन ये लेटेस्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते। हाँ, ओपन स्टाफ फॉर्म था, मैंने कोई बटन नहीं बनाया था उसके लिए, ये फॉर्म था उसके लिए। अब आप यहाँ पे कोई एम्प्लॉय को सर्च करना चाह रहे हो, जैसे आपने आरव को लिखा, यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे आरव नाम का, आरव शर्मा, आरव मोरे आ गए। क्लियर किया तो क्लियर हो गया। अब आपको आपने यहाँ पे क्लिक किया तो पूरा पूजा ये सब आ गया। अब इसके अंदर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको लॉजिस्टिक ऑपरेशन वगैरह वो सब की चीजें दिख रही है। अभी आप पूजा मेहता को लॉजिस्टिक के बदले ऑपरेशन में डालना चाह रहे, राइट। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे ऑपरेशंस कर दिया, देखिए यहाँ पे लॉजिस्टिक है, और यहाँ पे है सेव का ऑप्शन, अपडेट का ऑप्शन। हम लोग यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी अपना नाम क्या था बंदी का, पूजा, अपन ने पूजा लिखा, हमने यहाँ पे सर्च किया, पूजा मेहता था तो पूजा मेहता ऑपरेशंस में आ गई, राइट। तो इस तरह से आपको जो भी अपडेट करना है आप अपडेट कर सकते हो। क्या ये क्लियर है आपको। तो ये इस तरह से हमने बनाया था हमारे सेशन के अंदर। इसमें हमने ये भी बटन डाला था, ये आपने देखा मिनिमाइज का, ये तो ये चीजें नॉर्मली एपीआई के थ्रू आती है। ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये चीज करना, क्योंकि मैं काफी सालों से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। आपको अगर मैं बताऊं तो मैं 10,000 से ऊपर घंटे में वीबी प्रोग्रामिंग में दे चुका हूँ। यानी ये जो चीजें हैं जो अभी मैंने एआई की मदद से बनाया, ये सब चीजें मैं पहले हाथों से बनाया करता था, और मुझे मालूम है इसमें कितना पेन लगता था, कितनी मेहनत लगती थी, राइट। लेकिन क्योंकि हमने एआई की मदद से बनाया है तो ये चीजें काफी इजी हो गई है। तो खैर, ये फॉर्म था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमने इसमें देखा था, इसको डोंट सेव कर देते हैं और ऊपर जाते हैं। अब हम लोग आते हैं छठे वाले एग्जाम्पल में। अभी ये जो एग्जाम्पल था ये इवेंट मैनेजमेंट का था, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे असल में मैंने उसमें बटन नहीं बनाया था, बटन इसमें बनाया था। तो इसमें आप देख लो, इसको अपन ने क्लिक किया तो ये सब अलग अलग है। ये डैशबोर्ड है, इवेंट्स है, बजट है, रजिस्ट्रेशन है, वेंडर है, वेन्यू है, टास्क है, ये सब चीजें। अगर आप डैशबोर्ड में क्लिक करोगे डैशबोर्ड का फॉर्म आ जाएगा। इसको क्लोज कर दो, इवेंट पे आए तो इवेंट का फॉर्म आ गया, इसमें इवेंट की सारी चीजें दिख रही है।
आपको उसमें ऐड, सेव, डिलीट, क्लियर वगैरह जो भी करना है, रिफ्रेश करना है, सब चीज आप कर सकते हो। नीचे दिखा भी रहा है कि टोटल 12 रिकॉर्ड्स है। कितना डिटेल में काम हुआ है, राइट? इतना काम करना है ना, बहुत ही मेहनत का काम है। और ये सब चीजें है ना, मेरे लिए पहले सिखाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम लोग सब चीजें खुद से लिख रहे थे, राइट? तो हर चीज खुद से लिखना यानी पसीना निकाल देने वाला काम है। अभी हम लोग इससे काम करवा रहे हैं। अब लोग अगर सोच रहे कि नहीं हम तो खुद से करेंगे, तो उनको है ना कंपनी निकाल देगी। क्यों निकालेगी? क्योंकि जो भी पावर वर्कर होंगे वो उनको रिप्लेस कर देंगे। वो बोलेंगे भाई इनको भी सैलरी हम लोग 15 लाख की दे रहे हैं एनएम की, और इसको भी 15 लाख की दे रहे हैं, लेकिन ये तो इतना ही काम कर रहा है, लेकिन ये 15 लाख वाला और ज्यादा काम कर रहा है। तो 15 लाख वाले को निकाल भी देंगे और उसकी 15 लाख से 20 लाख की सैलरी भी कर देंगे। क्यों? बिजनेस लॉजिक और प्रॉफिटेबिलिटी भी सब चीजें मैटर करती है ना, राइट? तो इस तरह से तो ये भी अपन ने एग्जांपल उसमें कवर किया था। ये क्योंकि बहुत सारा था, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे फॉर्म साथ में इंटीग्रेट किए थे, राइट? तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट हमने सबसे आखिरी में लिया। अभी ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये 6 प्रोजेक्ट्स हमने कवर किए, इसके अलावा काफी सारे मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स भी हमने कवर किया था। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं दे आर द बोनस प्रोजेक्ट्स। और जो मेन प्रोजेक्ट है वो मैं रखूंगा, लेकिन जो जितने भी बोनस प्रोजेक्ट्स है वो सब मैं अपनी मर्जी से चेंज करने वाला हूं। क्योंकि जो मुझे लगेगा ज्यादा यूजफुल है या इसको चेंज करके दूसरा करना है, तो ऐसे। अभी जैसे 7th वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे लोन ईएमआई कैलकुलेटर बनाया था। इसमें भी हमने 2 वर्जन बनाए थे, पहला वाला वर्जन और दूसरा वाला वर्जन। तो पहले वाला था, उसमें ये था, यहाँ पे आप डिटेल्स डालो, ये अपना इनपुट फॉर्म है, और उसके बाद में आप यहाँ पे जब आओ तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आपका लोन अमोर्टाइजेशन का दिख जाएगा। आप यहाँ पे आए तो इधर आ गए, इधर क्लिक करें तो आप यहाँ पे आ गए, आपको शीट्स पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल था जो हमने बनाया था। फिर 8 वाला एग्जाम्पल हमने क्या बनाया था, अभी आप इसको देख के आपको लग रहा होगा कि लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, राइट? अभी इतनी जब कमाल की चीजें आ चुकी है, और अगर हम लोग अभी भी पहले के थिंकिंग रख रहे हैं कि हम सब चीजें मैन्युअली करते बैठेंगे, तो उसको अकलमंदी तो बोलेंगे नहीं, राइट? अभी इसमें हमने एनएससी का डेटा हमने उसको बनाया था। हमने एनएससी का डेटा लिया था, और ये उसका पूरा डेटा उसने रियल टाइम पे सिंक किया था। यहाँ पे बाय वॉल्यूम आया था डेटा, यहाँ पे बाय वैल्यू आया था, और उसके बेसिस पे यहाँ पे उसकी डैशबोर्ड्स वगैरह बने थे, मल्टीपल चार्ट्स वगैरह बने थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये टॉप सिक्योरिटीज बाय वॉल्यूम, टॉप सिक्योरिटीज बाय वैल्यू, फिर प्राइस चेंज, और प्राइस चेंज, फिर इसमें वॉल्यूम शेयर टॉप 10, और ये, और उसकी जो कोडिंग है उसकी कोडिंग यहाँ पे है, ये उसकी कोडिंग है। और इसमें हमने जेसन कन्वर्टर भी यूज किया था। अभी ये सारी चीज आपको लग रही होगी पता नहीं क्या क्या चीजें हमने कर दी है, लेकिन बिकॉज वी आर यूजिंग एआई ना, तो वी डोंट नीड टू गो इनटू मच डिटेल। हमें बस इतना मालूम होना चाहिए, जैसे एक मैनेजर को पूरा काम सबॉर्डिनेट का आना जरूर नहीं है, हालांकि उसको उतना जरूर आना चाहिए जिसको वो मैनेज कर सके। सबॉर्डिनेट उसको चालू ना, यानी उसको उल्लू ना बना दे। कई बार होता है ना, सबॉर्डिनेट बोलता है सर ये रिपोर्ट के लिए तो 5 दिन लगने ही वाले हैं। अगर मैनेजर अगर एकदम शातिर होगा, वो बोलेगा इसको 5 दिन कैसे, मैं अभी इसको 2 घंटे बना सकता हूँ, तो 5 दिन कैसे लगेगा, राइट? तो ही कैन क्रॉस क्वेश्चन ना। तो इसी तरह से हम लोग भी एआई को हम लोग बोल सकते हो, तो एआई से अपने को काम करवाना। कई बार आपको एआई सही काम करके नहीं देगा, गलत काम करेगा, कई बार वो बहाने टाने भी करेगा, आप मानोगे नहीं, लेकिन करता है वो। जी, और एआई के भी मूड्स होते हैं, जैसे इंसानों कैसे मूड होते हैं आज काम नहीं करना है, जैसे एआई के भी मूड होते हैं। अभी मैंने एआई में इतना काम किया है ना, ऐसा लगता है सही मायनों में सामने इंसान ही बैठे हैं। अब यह ना यकीन नहीं मानोगे। खैर, कहने की बात यह है कि ये एग्जांपल था, ये हमने रियल डेटा लिया था जेसन वाला। ये 10th वाला एग्जांपल था, इसमें हमने क्या देखा था, इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये जो डेटा था ना, ये डेटा पूरा हमने इंटरनेट से लिया था। ये पीएमएमए मेंबर्स है, उनकी लिस्ट थी पूरी की पूरी, कि नेम क्या है, कंसर्न क्या है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब। कई बार क्या होता है, हमें इंटरनेट से काफी सारा डेटा फैच करना रहता है, राइट? तो हम लोग एआई की मदद से इंटरनेट से डेटा फैच कर भी सकते हैं। तो ये भी हम लोग वीबीए की कोडिंग की मदद से किया था, और एआई की मदद से किया था। फिर एक और एग्जाम्पल था 11th वाला, नौकरी के जो पोर्टल है, तो हमने वहां से हमने अलग अलग जॉब टाइटल्स के हिसाब से हमने ये निकाला था। यहाँ पे हमने लिंक भी बना दी थी, अप्लाई व्यू द जॉब, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हो भी जाएगा। अगर वो लाइव होगी जॉब तो हम लोग शायद उसको देख भी सकेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं,
हाँ, ये जॉब अभी लाइव है, तो ये पूरा का पूरा वो खुल भी गया वहां से। और इसके भी बैकएंड पे ये वाला मैक्रो था, फैच नौकरी वीबीए जॉब्स इन पुणे। तो हमने स्पेसिफिक कीवर्ड दिया था, लेकिन ऑफ कोर्स आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे जब मैंने ये एग्जांपल दिया था, उस लेवल पे लोग काफी एडवांस लेवल पे ऑलरेडी आ चुके थे, तो उनको मालूम था कि ये सब चीजों को डायनेमिक आगे चल के कैसे बना सकते हो। तो फिर मैंने फिर वो चीज आगे चल के कवर नहीं किया। फिर ये एग्जाम्पल था। और ऐसे ही फिर ट्वेल्थ वाला एग्जाम्पल। हाँ, ट्वेल्थ वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, और ये सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं, 6 प्रोजेक्ट्स के अलावा के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमने होटल बुकिंग्स वगैरह का देखा था कि हमने ये बोला था कि हमें एसबीसी यानी अपना जो बेंगलुरु में है ना, एसबीसी, हमें उसके आसपास के होटल्स देखने हैं और हमारा बजट इतना है, तो उसके हिसाब से हमें लाके दे दो। तो ये पूरा का पूरा उसने लिंक वगैरह भी लाके दिया, गूगल मैप का लिंक है, बात है, ओरिजिनल यूआरएल है, ये सब है। ये काफी सारी चीजें लाके दिया था, और उसका ये बैकएंड की जो कोडिंग है वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अगर आपको मैजेस्टिक बेंगलोर के अलावा आपको कुछ और चीज चाहिए, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं पुणे डाल देते हैं, है ना। और अपनी जो डेट है 14/6, हम लोग यहाँ पे 28 डालते हैं, ये चेक इन है, और चेकआउट अपना 30 है, और मैक्सिमम होटल्स अपने 25 है। और कौन सी साइट से आएगा, booking.com से आएगा। अभी हम लोग इसको सेव कर देते हैं, और इसको हम लोग रन करते हैं। हम इसको रन कर रहे हैं, अब ये पूरा लाइव जा रहा है। उसने अभी क्रोम ओपन किया, इसने देखो पूना डाल दिया, यहाँ पे डेट डाल दिया 28 और 30 जून डाल दिया। अब ये करते जा रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसको, क्योंकि पूरा का पूरा वो लाइव करते जा रहा है। इसको अभी फिलहाल हम लोग एंड कर देते, खत्म कर देते मैक्रो को, इसको स्टॉप करते हैं, और इसको डोंट सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें ना एक और चीज थी, होटल्स के पिक्चर भी हम लोग डाल रहे थे, यानी ये भी अपने आप ही डाउनलोड हुए थे इसके अंदर। तो ये देख लो आप, जो प्रॉपर्टी के पिक्चर्स है वो भी वीवे मैक्रोस की उसके हिसाब से आए हैं। अभी ऐसे होटल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने बजट कम डाला था। हाँ, ये एक प्रोजेक्ट था, फिर एक गोल्ड प्राइसेस वाला था। इसमें हमने ना ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ में से डेटा इंपोर्ट किया था, और उसको हमने प्रोसेस किया था। अभी ये यहाँ पे हमने उसको क्लीन किया था पूरे डेटा में। ये भी पूरा वीबी की मदद से हुआ है। ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, यहाँ पे गोल्ड का अलग हो गया, सिल्वर का हमने अलग अलग पेज पे ले लिया। और ये 18 तारीख से लेकर के ये 1 मार्च तक के पूरा डेटा, जो गोल्ड की प्राइसेस है, ये यहाँ पे सिल्वर की प्राइसेस है 999, और ये एएम की प्राइस और पीएम की प्राइस, और यहाँ पे गोल्ड की प्राइस यानी 10 ग्राम गोल्ड, और ये उसकी प्राइसेस है। ये प्योरिटी है 995, 999, ये सब प्योरिटी है। तो उसके हिसाब से पूरा टेबुलर फॉर्म में हमने हमारी मर्जी से हमारे मनपसंद फॉर्मेट में डाला। ऐसा नहीं कि जो एआई चाह रहा है उसके फॉर्मेट में, हमने पूरा का पूरा इसको कंट्रोल किया है, यानी हमने इस पे नहीं छोड़ दिया कि भाई तुझे जो करना है कर। ये 14th एग्जाम्पल, तो इसमें हमने बिजनेस परफॉर्मेंस डेटा बनाया था। तो इसमें लेटेस्ट डेट कौन सी दिख रही है, ये 31 है ना, तो ये रहेगा। हाँ, ये जो डेटा था ना, ये जैसे अभी अपना जनवरी का डेटा है, फरवरी का डेटा है, मार्च का डेटा है, ये कोई सिस्टमेटिक डेटा नहीं है, राइट। ये देखिए, आप ऊपर आपके केपीआईस लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपकी टेबल्स बनाई हुई है, और यहाँ पे आपके कुछ मैट्रिक्स वगैरह है ना, ये सब चीजें है। लेकिन आपको ये जो डेटा है ना, ये डेटा आपको एक साथ पे कंसोलिडेट करना है। तो यहाँ पे ना हमने मैक्रो बनाया था कंसोलिडेट करने के लिए। अभी आपके सामने मैं करके बताता हूँ। इसको हम लोग डिलीट कर देते शीट को, है ना, हमने शीट को डिलीट कर दिया। अब ये मेन बटन है, मैंने इस पे नाम वाम नहीं लिखा, क्योंकि अब सब लोग जानते थे क्लास में कैसे करना है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक किया, ये बन गया, पूरा का पूरा पेज एक झटके में बन गया, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हमने इस पर्टिकुलर क्लास में कवर की थी। अभी देखो, ये जो दूसरा वाला जो मेरा बैच था ना, उसमें मैंने कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लिया था, मैं आपको वही बता देता हूँ। जो लोन कैलकुलेटर पहले बना था, अब ये जो बना है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ईएमआई कैलकुलेटर है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्रिएट शीट, और वो ऑटोमेटिकली पूरी शीट क्रिएट कर देता है। देखिए, हमने क्रिएट शीट बोला, और उसने पूरा का पूरा बना दिया, और ये पूरा नीचे तक के आप देख पा रहे हैं इसको, पूरा का पूरा शेड्यूल बना दिया उसने। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं 10 साल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 5 साल का लोन चाहिए, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 12% है, और लोन अपने को लेना है सिर्फ 20 लाख का, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं क्रिएट शीट, तो उसने क्रिएट शीट कर दिया। तो आप देख लो, ये तारीख से लेकर के 5 साल बोले तो कितने महीने होते हैं, 60, तो पूरे 60 महीने का आ गया। आखिरी में
क्लोजिंग बैलेंस कितना बन जा रहा है, 0। ये क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट भी बता रहा है, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट भी बता रहा है, या टोटल इंटरेस्ट आप इतना पे किया हुआ करके पूरा का पूरा उसने बना के दे दिया। और यहाँ पे फिर लोगों ने कुछ पूछे भी थे कि भाई आप अलग अलग एरर्स के बारे में बताइए, तो मैंने उनको समझाया भी था कि वैल्यू एरर का मतलब ये होता है, नेम का मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है, इस तरह से। तो ये सब चीजें भी चलती रहती है। हम एक्सेल भी सीखते हैं, हम लोग वीबीए कोडिंग भी सीखते हैं, और उसके साथ में एआई के साथ में किस तरह से काम करना है वो भी सीखते हैं। ये पूरा है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। लोग क्या करते हैं, एक अकेली चीज के हिसाब से सोचते हैं कि भाई इससे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। और एक अच्छी रेसिपी बनाने के लिए अगर आपको कोई एक अच्छा डिश बनाना है तो उसके लिए सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ना। अगर कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं रहेंगे तो आपकी रेसिपी भी अच्छी नहीं बनने वाली है। तो ये बिल्कुल वैसी बात हो जाती है। तो ये था। फिर अभी हमने फाइनेंशियल कैलकुलेटर हमने ये शुरू किया है, जिसमें हमारा बार चार्ट्स, ये पिवोट टेबल, ये सब के भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं उनसे। अभी इसमें हमने देखो ये सब चार्ट्स हमने बनाए। अब ये जो चार्ट था डायरेक्ट चार्ट नहीं है, जीएसटी रजिस्टर कितना है, नॉन रजिस्टर कितना है, ये लोगों को आता ही नहीं किस तरह से करना। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं सालों से उनको भी नहीं मालूम है, ये एक छोटा सा चार्ट है लेकिन वो नहीं मालूम, तो उसका तरीका कैसा बनाने का वो मैंने इसमें बताया था। ऐसे काफी सारी चीजें एनालिसिस की इसमें कवर हो रही है। तो बस आपकी भी जो बैच रहेगी वो और भी ज्यादा अपडेटेड रहेगी, और भी कुछ नई नई चीजें उस पर रहने वाली, आपकी 3rd नंबर की बैच रहेगी। तो बस यहाँ पे हमारा सेशन हम लोग क्लोज करते हैं। लेकिन हाँ, क्लोज करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। एक्सेल के अंदर जो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन रहेगी, एक्सेल खुल गया, ठीक है। ये जो कोर्स है इसकी फीस कितनी है, 18,000, राइट। और वन टाइम कितना है, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.9 यानी 16,200। और इंस्टॉलमेंट कितना है, दिस डिवाइड बाय 3 यानी 6,000। तो आप चाहो तो 6,000 महीने का पेमेंट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। चाहे तो वन टाइम फीस पेमेंट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। और अपनी जो बैच है कब स्टार्ट होने वाली है, जी मैं एक बार अपनी साइट पे भी आपको लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 21 को स्टार्ट होने वाली, नेक्स्ट वीक को स्टार्ट होने वाली है। लगभग चांसेस यही रहेंगे इस टाइम को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर एनरोलमेंट्स कुछ कम रहते हैं तो कभी कभी होता भी ऐसा, तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा बैच को एक्सटेंड करते हैं। अगर एक्सटेंड होती है तो 5 जुलाई को एक्सटेंड होगी। अगर नहीं, अगर स्टूडेंट्स आ जाते हैं नॉर्मल अपने जो मिनिमम है, तो हम लोग 21 जून को ही स्टार्ट कर देंगे हमारा सेशन।